जी अपने गांव में निरखण में आए हैं ना, तो ये गांव में बोला जी मेरा गांव रोना है, यो भाई खांडे का है, कवाड़ी का है, तेरी का है, ताऊ जी मटिंडू का है, जोरा भाई दानक जाति का है, ऐसी भाई है, पर दिन रात मर गया लाग गया है, बरोने का है, ये पंडित जी हमारे घर खोद देता है। और कई साथी है जो 50-60 हमारी कमेटी में, कदे किसी ने को काम हो जाए है वो नहीं आना पाता, कदे किसी ना हो जाए है, लेकिन 15-20 आदमी हम जाओ वहाँ काम कर और जान का जी सब नवेरा है। मेरे ख्याल में आप बता दी जो 13-14 किलोमीटर हमारा यो सोनीपत हो गया और 30-35 हमारा गंवाना पड़ेगा। 10-11 मेरे ख्याल में होता होगा अपने काम पे, कितना ही होगा 8। हाँ ये हम 10 किलोमीटर जाएगा खर खुद हमारा कोई तहसील में काम है, हमारा काम नहीं होया, हम पर सीधे चले गए 15-16 किलोमीटर दूर अपना सोनीपत आया, काम करवा गए, उल्टे हाड़ आ गए, पर्यंत चल गए 10-12 किलोमीटर 13-14 किलोमीटर अपने घर आता आगे। पर मारा कर्जा गांव गंवाने जिले में चला गया, तेनू मानो अगर यार हमारा जो काम नहीं होगा, खर खुद चले गए, खर खुद तो फिर जाना पड़ेगा गंवाने। अच्छा खर खुद तो गंवाना पड़ा है 45 से 47 किलोमीटर, फिर गांव वाले सोचेंगे पहला घर आ जाओगा, घर तक फिर गंवाना जावे चुप कर करेगा, क्योंकि गाड़ी तो उड़ता होगा 10 किलोमीटर याड़ा हो गए, 35 किलोमीटर आगा हो गए, बात तो उड़े पड़ेगी। तो हम यह चीज कहा जी सारे गए बड़े बैठे ग्राम सभा के प्रस्ताव लेवा, हाँ लेकिन मेन चीज यह है जी ग्राम सभा के प्रस्ताव तो ये हो गया रिटर्न में, जो मेरे ख्याल में तो सारे गाँव गए है ना, कई जगह ऐसा हो जाए पाया भी गए हैं, तो मेरे दादी हर का कीरता है ना, क्यों करा रहे हो भाई किसके आके इलेक्शन लड़ो हो, वोट मांगना रहे हो, अगर हमारे राम दिया भाई को पड़ा पड़ता है, यो लाल के पीले पैर आ रहे हैं, यो मंदिर वाला वो दिखा रहे हैं, अब मंदिर वाले आ रहे हैं गौशाला वाले आगे मानू का आराम मंगाना दादी नुन हो रहा है, तो वह नुका आराम ला भाई सुन लो बता दिए कर तो पहला खड़े पाऊंगे और भले ऐसा जान नहीं देना है भी तभी अपना खर खोदा है, खर खोदे में आपको। और सरकार जी किस तरह जनमत हुआ के हमारी जन भावना के हमारी जन सुविधा की है, जिला बन गया, जिला जब पता बनता होगा ना भाई जिसकी जन सुविधा हमारा नथान गांव की जन सुविधा हमारी पड़ा है 14 किलोमीटर आड़ा पड़ा है, हमारी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हमारा घर गोदा पड़ गया, गंवाने का हमारा मतलब ना बनता, हमारी जन सुविधा खोस के अरे हमने दंगता नहीं कि ये रहेंगे तो तो मर गया गलत के उस समय गया मनु मानना का आदमी बोलते नहीं तो कितना गेरी लोकल ने। और एक आपने और बताऊं जी थोड़े दिन पाँच अगर जा कोशिश हम कर नहीं जाने देंगे, इतना हमारे बड्डे हमारे गया रहेंगे ना, हमारे भाई छोटे बड्डे भाई गया रहेंगे बेटा की इर्दा देर गया रहेंगी, तो किसी की हिम्मत कोई ना जो दंका नाम लेकर चले जाओ और गवाने में। पर फिर भी हम लोगों का है कितने कितना अगर जा ये चीज चली गई ना, मैं यह चीज बता दूं सब क्या क्या कहूँ गाम राम बैठा है, ये खर खोद देंगे जो सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सब ने जितने पत्रकार हैं वह भी आप न गंवाने में जान के फायदे बताने लग जाएंगे, हम गंवाने में चले गए ना हमारे क्या क्या फायदे होंगे, नुकसान सब ने मेरा नुकसान सब ने, बालक तो बुझ लो चाहे बड्डी तो बुझ लो, पर ये बताओगे 5 फायदे, तो वो फायदे बताने तो पहले कदे ऐसा हुआ जो पंचायत भी धरांगे और कति हम लोग का हौसला हमारा जब बना है कि इसमें देखो किसी कोई पार्टी का वो नहीं है, किसी कोई जाति समाज का नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है। हाँ भाई ठीक है हो गया सही, इसमें जो है बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने हिस्सा लेना है और अपने ये दोनों ग्राम सभा के प्रस्ताव पास करो, देखो है पाँच हर 1015 से कम 10 तक करो, असलियत करो, ठेकेदार जी ने बता दिया। और एक बात और साथ के साथ कहूँगा मैं, इसमें नरम आदमी न्योकार चढ़े गेल्या घण पश्यार चने में तो थोड़ी बहुत कड़ी रह जाग रहे अपर घणते शब्द अपना रहा तो समझने के लिए ये सारा काफी हो है जी। नरम आदमी तो सोनीपत यहाँ से मेरे ख्याल में कोई 15 किलोमीटर की दूरी को होगा, 18 किलोमीटर को होगा, इतना है। अब जो गंवाना यहाँ से 50 किलोमीटर,
सोनीपत 100 रुपये में आदमी हैंड फेर लेगा, उड़े तो 500 रुपये जेब में चाहिए और पूरा दिन खराब। काम हो तो हो, ना हो ना हो। ठीक है, जब हम सोनीपत जाम हाड़, जब हमने कई कई दिन जब चक्कर काटने पड़े हैं, तो क्या उड़े एक दिन में जाते काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होंगे। देखो मैं तो ये सत्य कहूंगा, इस एरिया का, खरखोदे के एरिया का तो एक नरक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एकजुट हो जाओ। सरकार, वो तो सरकार ने तो जो करना वो करेगी, लेकिन प्रजातंत्र में प्रणाली का राज होता है। जब एकजुट पब्लिक खड़ी हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने झुकना पड़ेगा, अवश्य झुकना पड़ेगा। हम कोई सरकार की बुराई नहीं कर रहे, किसी मंत्री एमएलए की बुराई नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कहा, हाँ भाई ठीक है, गंवाने को बनाओ जला, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस खरखोदे के एरिया को परेशान ना करो। हम कोई बुराई तो नहीं करे किसी सरकार की, लेकिन हमारे एरिया को परेशान मत करो भाई, उसको बना लो। हमें कोई तकलीफ नहीं है, उन भाइयों को सुविधा मिलनी चाहिए, मिलो, लेकिन हमारे को इस एरिया को परेशान ना किया जाए। तो मैं तो ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से इतना ही एक नम्र निवेदन अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लो और जो है अपना प्रस्ताव, पंचायत का, ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करो और उसमें जो है फुल फॉर्मा बना करके जो है वो इस कमेटी को दे दो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिना रोए कितना माँ भी छुट्टी नहीं दी थी। एक से रोड है, ये जो 10-12 काम है, एक से रोज सकाले रोड को क्लोज कर दूँ, एक संपताले को क्लोज कर दूँ, इन 3 दिन दोनों रोड़ा ने क्लोज कर दूँगी, वो तो सरकार ने पता लगेगा। भाई बिना रोए, बिना खबात, बिना कुर्बानी करे, बिना कुछ नहीं होगा। जब सब के पसीना होंगे ना, मैंने रोड अपना रोड करके खरखोदे रोड अपना जो गुवाने वाला मैं अपना छोड़ी बताड़ा मैं कैसे कहेगा जी भाई आओ भाई डीसी आओ, प्रशासन आओ, हमारे ऊपर का तार के ले जा। अरे हमारे के लिए बुढ़े आदमी तार ले जा, हमने करके ना जाएंगे भाई, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान आया ने, और जब वो टैंक जब हमारे हिंदुस्तान में आए, जब उनके टैंक इतने तगड़े थे, उन हमारे आने गोड़ा तो होना चाहिए। और फिर उनने 65 जवान चाहिए जिनने कुर्बानी करी, उन टैंक का बम बांध के वो सारे इतने तोड़ दी। आज भी वो और उसमें अपने हरियाणा पंजाब में हो गाँव में उसमें टैंक आज भी खड़े। भाई इसे कोई नहीं कुर्बानी जा देनी पड़ेगी। अरे भाई अपना चीज ने इन 3 रोड़ा ने क्लोज करोगे, अरे भाई इस चीज़ का मैं दावा करूँ भाई, बालक कमाओ खाओ, अरे भाई इस चीज़ के वापस हम रहेंगे भाई, हमारे ऊपर का टाइम जा हमने बताया कैसे ना जाएंगे। प्रस्ताव लिखवाओ और या सलाह करोगे तो कामयाब हो जाओगे। नहीं पत्थर चटिया में जगह से सैकिंग बोला जो कोई नहीं पूछे है नहीं। एक यो है, एक साथ से शादी हो भी करो या गलत करता हूँ सोनीपत कोर्ट में। कई दिनों से कई गाँव मंडल लग रहे हैं। गोहाना में हमारे क्षेत्र खरखोदा के घने सारे गाँव लेकर जाना लगे, तकरीबन सारा कहना हमारे पूरी विधानसभा का चीज़ है। और भाई साहब का जो समाधान था, सोल्यूशन निकालने की इन्होंने प्रक्रिया बताई, भाई रोड जाम कर दो और ये कर दो, ये बड़ा पॉजिटिव सी चीज़ है भाई। अगर हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया सरकार के द्वारा, तो हम उस कदम को भी अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। मगर अभी की स्थिति ये है कि सरकार विचार कर रही, कमेटी बनाई, 5 जिले बनाने हैं, उन जिला में गोहाना भी कहा गया और उसमें खरखोदा विधानसभा को भी ले लिया। तो अभी वो नौबत नहीं आई है। मगर आपका सजेशन बिल्कुल जरूर ठीक है जी, जायज है, हमारे शर्मत है। अगर हमारे क्षेत्र को सरकार ने गोहाना जिला के अंदर मिला लिया तो रेल, पानी, सड़क जो जाम कराना का वो कराएंगे। और अपने गांव नरथान से इतना बढ़िया समर्थन मिला है, इतना बढ़िया सुझाव आया है, तो और लोगों ने यह बात बताओगे। पर हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं या जवान साथी हैं या बच्चे हैं, वे भी इस तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि हमने नाजायज तरीके से गोहाना ना मिलाओ।
और आपके जो सदस्यों का सम्मान करा जाएगा वो इसीलिए पूछा गया है। मगर अभी की स्थिति ये है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात आ जाओ है, सरकार कई लोगों ने या कैश कहे भाई हमारे दौरे प्रस्ताव आ रहे हैं, हमारे दौरे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। हम जितने भी लोग मिले हैं या जितने लोग फोन पर बात हुए या वो सामान्य तौर पर ब्याह शादी का जब मिले हैं, तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता कि वो कहता हुआ हमने यह सुविधा मांगी थी सरकार से, अगर हमने गोहाना जिला में मिला दो या हम गए होंगे हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इतनी दूर बना दो। हर एक आदमी ये कह रहा गोहाना की मांग थी, गोहाना के क्षेत्र वाले की मांग थी, और उनकी भी एक वजह थी क्योंकि वो सोनीपत तक काफी दूरी पे पड़े थे, उनकी दूरी हेडक्वार्टर से ज्यादा थी, इस करके उन्होंने अपना नया जिला मांग लिया और सरकार ने उनकी मांग पूरी करने की सोच ली, उसके लिए कमेटी बना दी। हमारा जो क्षेत्र बड़ा खरगोदा जितना भी अधिक जाएगी बैल से, इस क्षेत्र से दूरी सोनीपत की इतनी नजदीक है कि हमने सोनीपत से परेशानी है ही नहीं। अगर सोनीपत से हटा के हमें गोहाना में मिला दिया गया, जब हमारे लिए नई परेशानी पैदा हो जाएगी, ये बिल्कुल जायज बात है। हम तो उस दूरी को लेके मंथन कर रहे हैं, गोहाना से कोई नफरत नहीं, सोनीपत से कोई एक्स्ट्रा प्यार नहीं, हमारी दूरी ना बढ़ाई जाए। अगर दूरी बढ़ा दी गई तो जैसा कि भाई साहब ने सलाह दी है वह सलाह काबिल तारीफ है, मगर एक सतर के बाद अगर मिला दिया गया तो वो रूप भी धारण करना पड़ेगा और उसके लिए भी हम सब ने तैयार रहना पड़ेगा। कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देवेंगे। अगर जरूरत पड़ी हमारी बात शायद इकट्ठा हुए थे मान ले तो सरकार का स्वागत भी करेंगे, अच्छा काम करेगी तो वो उसका सरकार में जो बैठे नुमाइंदे होंगे, किसी ने कान भर दिए हो भाई नहीं इस क्षेत्र में मिला दो, या इस धागे को बैठे हो 3 विधानसभा नून दे दो, 3 नून दे दो, 3 विधानसभा रैंडमली थोड़ा छाट लेगा, कोई किलोमीटर तो देखेगा। खरगोदा क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा पड़ा है, पूरा बालगढ़ दो रड़ दाना गांव भी खरगोदे में पड़ा है। अगर खरगोदा को देखा जाएगा, हमारा कवाड़ी गांव है, मैं कवाड़ी गांव से हूँ, इतनी दूर पड़ा है ऑलमोस्ट जाहिर खरगोदे से 50 माना हम 60 किलोमीटर चले गए। 60 किलोमीटर उड़ा जाना हमारे अंदर भाई है, 10 किलोमीटर हम सोनीपत चले जा अपना अंदर थान का हमें भी बताया बुजुर्गों ने कि 14 किलोमीटर की दूरी पर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले गए। इन्होंने अगर 45 किलोमीटर जाना पड़ा बिल्कुल नाजायज बात, और उस नाजायज बात की कुर्बानी के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। अभी के लिए बस ये है कि हमारी जो पंचायत है सारे लोगों को मिलना आगे सबके बिल्कुल शांति बड़े सवर में और बड़े प्यार मोहब्बत के तरीके से सरकार को एक रिक्वेस्ट डालेंगे। अगर ये लोगों की मंशा यह है, लोगों की इच्छा यह है और उस लोगों की सुविधा भी यही है, उस सुविधा को मान ले। और मेरे को लगता है कि सरकार में इतने बावड़े लोग तो नहीं बैठे होंगे जो शायद लोगों की जन भावनाओं को नहीं मानेंगे। ये जो दस्तावेज तैयार करा रहे हैं, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पास कराने की कोशिश कर रहे हैं सरपंच जी के माध्यम से, वो इसी की रिक्वेस्ट है कि हमारी गाँव की पंचायत हुई, गाँव की पंचायत में लोगों के विचार लिए गए, जो भी विचार हो। अगर कोई बंधु ये चाहता है कि हम गोहाना को जिले के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार है और हमारा क्षेत्र गोहाना मिला दिया तो तैयार है, तो वो भी लिखा जाएगा, कोई विरोध नहीं है उसका। अगर लूटाव है भाई हमने गोहाना में ना मिला तो वो विचार भी लिखा जाएगा, जो भी पंचायत में विचार होगा सबका स्वागत होगा, सारे लिखे जाएंगे। और आधिकारिक कागज तो सरकार द्वारा चला जाएगा, जो भी उसने पड़ेगा, क्योंकि आधिकारिक कागज छुपा नहीं सकते, लगवा नहीं सकते। एक उद्योगपति को आ गया उसका थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, खरगोदा में बैठा, गोहाना में बैठा, दिल्ली में बैठा, उसने तो देखना उसकी यूनिट यार्ड है, रेवेन्यू यार्ड है, टैक्स वोड़ा भरना, एम्प्लॉय बैठे हैं। एक्चुअल में जो समस्या आनी है वो उनके बढ़ानी है जो यार्ड पैदा हो रही है, जिन्होंने आगे सारी उम्र यार्ड रहना, कागज यार्ड बनवाने हैं। ना भाई सारे काम की बात है, सारे आपकी और भाई आपकी बात है भाई, इसमें 36 को भी आपकी बात है भाई। 35 किलोमीटर का हुआ, 14 किलोमीटर ये सब न परेशानी को एक आदमी का थोड़ी कोई पर्सनल होगा। अब भाई केस जड़ा बनाओगे बेटा भाई, बहुत सभी के हाजिर भी होंगे और भाई ग्राम सभा हम प्रस्ताव करके और भाई प्रस्ताव भी दे देंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीतिक मुद्दा जल्दी है जनप्रतिनिधि जो है ना आवाज नहीं बढ़ा है तो यो काम जल्दी जितना भी होगा ना उतना जल्दी देंगे, 1-2 दिन में दे देंगे। हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।